नमस्कार दोस्तों, एक्सप्लोर योर लाइफ चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वीडियो आपके लाइफ, आपकी ज़िंदगी से संबंधित है। और आज हम बात करेंगे दोस्तों योग के बारे में बात करेंगे। आज 15 जून है दोस्तों और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। ये भारत की ओर से संपूर्ण विश्व को दिया गया एक, समझिए एक तरीके से विरासत, एक तरीके से उपहार है योग का। और उसी के बारे में आज हम बात करेंगे और बताएंगे कौन कौन सा प्राणायाम है जो दोस्तों जो कि हर एक व्यक्ति को करना चाहिए, जिससे वो एक लंबी आयु जी सके, स्वस्थ जीवन बिता सकें और अपने आप में एक नई रूपांतरण ला सकें। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए हम आपको बताएंगे इसके बारे में कौन कौन सा वो योग है, और आप अपने स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे दोस्तों। और मेरा प्रयास दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। योग के बारे में बताएंगे दोस्तों, योग क्यों करना चाहिए, उससे आपके शरीर में क्या क्या डेवलपमेंट होगा, क्या आप नया रूपांतरण आपके शरीर में होगा, सब इस वीडियो में हम जानेंगे। तो जीवन का संपूर्ण आधार है योग। यौगिक क्रियाओं के अभ्यास से तन स्वस्थ और मन विकार मुक्त होता है। सुव्यवस्थित दिनचर्या और अनुशासित जीवन का यह भारतीय विज्ञान अब जीवन शैली बन रहा है पूरी दुनिया की। सेहत के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों 4 प्राणायाम। तो प्राणायाम के बारे में पहले हम बात करेंगे। पहले हम योग के बारे में बात करते हैं। योग क्या है दोस्तों? शारीरिक, इनके जो लेखक है दोस्तों, ये डॉक्टर राजीव कुमार हैं, योगाचार्य हैं ये। और शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास में योग बहुत कारगर है। तेज रफ्तार जिंदगी ने अनुशासित जीवन की लय बिगाड़ दी है, जो तरह तरह की बीमारियों की मुख्य वजह है। यदि सुव्यवस्थित दिनचर्या के साथ योग को जिंदगी का हिस्सा बनाया जाए तो निश्चित ही सेहत को फिट रखा जा सकता है। यह धारणा पूरी तरह से गलत है कि योग सिर्फ योगियों के लिए ही है। वास्तव में योग अनुशासित जीवन जीने के लिए विज्ञान है। चिकित्सा विज्ञान भी इस बात को मानता है कि योग व प्राणायाम से शारीरिक व मानसिक दोनों तरह की शक्ति मिलती है। इसलिए योग के बारे में कहा जाता है, करो योग, रहो निरोग। योग का नियमित अभ्यास रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के साथ मन में सकारात्मकता का भाव लाता है। इसके नियमित अभ्यास से शरीर स्वस्थ रहता है और मन को शांति मिलती है। जल नीति देगी श्वसन रोगों को मात। जल नीति है दोस्तों, वो श्वसन रोगी के जो भी पेशेंट है उनके लिए बहुत ही रामबाण है ये जल नीति। कोरोना के संक्रमण अभी समाप्त नहीं हुआ। इसका वायरस श्वसन मार्ग से शरीर में प्रवेश करता है और गले व फेफड़े को प्रभावित करता है। जल नीति के अभ्यास से इस वायरस को नाक में ही खत्म किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण में सांस लेने की तकलीफ होती है। जल नीति से पूरी नासिका खुल जाती है और फेफड़ों को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलता है। जिन्हें दमा, निमोनिया और ब्रांकाइटिस की बीमारी है, वो भी इस क्रिया को करके लाभ पा सकते हैं। जल नीति नासिका मार्ग व साइनस के संक्रमण से बचाती है दोस्तों। जल नीति इसलिए सभी को करना चाहिए, जो भी खास करके साइनस के अगर पेशेंट है तो उनको तो कम से कम जरूर करना चाहिए। और इसके अधिक कफ बनने की समस्या भी दूर हो जाती है। जिनको कफ होता है दोस्तों, खांसी हो जाता है, बराबर गला में बलगम रहता है, तो भी आप जल नीति का अगर नियमित अभ्यास कीजिएगा तो ये सब बीमारी से आप बचे रहिएगा। यह क्रिया दृष्टि दोष और कान के रोगों का फायदेमंद है। वायु प्रदूषण, एलर्जीज होने वाले बुखार और टॉन्सिल की बीमारी से इससे बहुत राहत मिलता है। योग का मस्तिष्क की कार्य प्रणाली पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है दोस्तों। इसे करने से शरीर के हर अंग की सक्रियता बढ़ती है। पढ़ाई में अच्छे प्रदर्शन के लिए मन को शांत रखना, ध्यान केंद्रित करना और याददाश्त अच्छी होना बहुत जरूरी है। इसलिए छात्रों को नियमित योगाभ्यास करना चाहिए। योग से शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। योग करते समय मन की पूरी तरह से स्थिर व शांत रखें। इससे तन व मन दोनों ही सक्रिय होंगे और आत्मविश्वास बढ़ेगा। निखरती है शारीरिक सुंदरता। असंयमित जीवन शैली और खान पान की गड़बड़ी के कारण उम्र का प्रभाव लोगों के चेहरे पर समय से पहले ही नजर आने लगता है। शारीरिक निष्क्रियता के कारण चेहरे पर झुर्रियां, दाग, बरूखापन युवाओं के चेहरे पर अक्सर दिख जाता है। नियमित योग किया जाए तो इस तरह की समस्याओं से बचा जा सकता है। योग से शरीर में रोगों के लड़ने की क्षमता विकसित होती है। गलत तरीके से उठने बैठने और व्यायाम से दूर रहने के कारण शरीर बेडौल हो जाता है। योगाभ्यास इस तरह की समस्याओं से बचाता है। नियंत्रित रहता है मोटापा। अधिक चिकनाई व वसा वाले खाद्य पदार्थों के सेवन और नियमित दिनचर्या से मोटापे की परेशानी होती है। योग के नियमित अभ्यास से मोटापा नियंत्रित होता है। इससे मांसपेशियों की जकड़न दूर होती है और शरीर लचीला बनता है। इसी करने से शरीर धीरे धीरे शरीर में जमा अतिरिक्त चर्बी कम हो जाता है और शरीर सुडौल बनता है। यानी कि दोस्तों, शरीर में अगर फैट हो गया है, चर्बी जमा हो गया है, तो अगर आप नियमित योगाभ्यास कीजिएगा तो आपको इसका भी बेनिफिट आपको मिलेगा। शरीर आपका सुडौल हो जाएगा। जो एक्स्ट्रा चर्बी, जो एक्स्ट्रा फैट है वो निकल जाएगा दोस्तों। और मोटापा से कई तरह की बीमारियां घेर लेती है, इसलिए भी योगाभ्यास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। मन रहता है प्रसन्न और तनाव मुक्त। तनाव का सेहत पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इससे मन में नकारात्मक भाव उपजते हैं, कार्य क्षमता प्रभावित होती है। योग के नियमित अभ्यास से तनावमुक्त जीवन जिया जा सकता है। योग करने से रक्त संचार
सुचारू रहता है और मन में सकारात्मकता का ऊर्जा का प्रवाह होता है। लेखक जो है दोस्तों, वो लेखक बिहार स्कूल ऑफ योगा के गंगा दर्शन मुंगेर से जुड़े हुए हैं और जीवन का संपूर्ण आधार है योग। और वो कौन कौन से 4 प्राणायाम है दोस्तों, इसके बारे में चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला दोस्तों यहाँ पर देखिए, 4 प्राणायाम शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में बहुत मददगार है। वो कौन कौन सा प्राणायाम है दोस्तों, इसमें है पहला कपालभाति है, दूसरा भस्त्रिका है, तीसरा आपका भ्रामरी है और चौथा आपका अनुलोम विलोम। जल नीति के बाद भस्त्रिका कपालभाति जरूर करनी चाहिए। जल नीति दोस्तों, इसमें नाक में पानी, नाक के 2 सिरा में, एक सिरा में डाला जाता है, एक सिरा से फिर पानी बाहर आ जाता है, इसी को जल नीति बोलते हैं। इन्हें करने से नाक से सारा पानी बाहर आ जाएगा और शरीर तरोताजा हो जाएगा। जल नीति, भस्त्रिका और कपालभाति को करने के बाद कम से कम 1 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना चाहिए। यानी कि जल नीति और भस्त्रिका आप कर रहे हैं, जल नीति, भस्त्रिका और कपालभाति को करने के बाद कम से कम 1 घंटे तक कुछ नहीं खाना चाहिए, खाली पेट आपको रहना चाहिए। अधिक प्यास लगने पर गुनगुना पानी पी सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वो कौन सा प्राणायाम है, उसका क्या क्या बेनिफिट होगा आपके शरीर पर, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो उसमें पहला दोस्तों कपालभाति, दूसरा है भस्त्रिका, तीसरा है भ्रामरी और चौथा है आपका अनुलोम विलोम। तो पहले हम बात करेंगे कपालभाति। कपालभाति में क्या क्या बेनिफिट आपको शरीर को मिलेगा, कैसे आप कपालभाति करेंगे, ये सब आप इसमें हम जानेंगे। तो पहला है, चलिए दोस्तों, कपालभाति। यह फेफड़ा और पेट के लिए बहुत फायदेमंद, यानी दोस्तों आपका जो फेफड़ा है और पेट है, इसके लिए बहुत ही रामबाण है, यह बहुत ही फायदेमंद है। इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो शरीर का मजबूत होता है। उक्त रक्तचाप वाले या किसी बीमारी से स्वस्थ हुए लोगों को इसे धीरे धीरे करना चाहिए, यानी कि जो जिनको हाई बीपी है या किसी तरीके का उनको ऑपरेशन हुआ है पेट से संबंधित, तो उनको वो ये धीरे धीरे या फिर डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही करना चाहिए। कपालभाति करने के लिए वज्रासन या पद्मासन में बैठ जाएं। गहरी सांस लें। गहरी सांस को दोस्तों बाहर से अंदर की ओर खींचें और पेट के अंदर की ओर खींचते हुए तेजी से सांस के साथ पेट को बाहर छोड़ना है। यानी कि पेट को अंदर लेना है, फिर बाहर छोड़ना, अंदर लेना है, फिर बाहर छोड़ना है। शुरुआत में जितनी क्षमता हो उतना ही अभ्यास करें, धीरे धीरे समय बढ़ाएं। दोस्तों एक चीज और कहना चाहेंगे, जो भी प्राणायाम है, योग है, उसको शरीर की क्षमता के हिसाब से करें। ऐसा नहीं कि शरीर पर ज्यादा जोर जबरदस्ती डालें और फायदा होने की जगह पर शरीर को नुकसान हो जाए। इसलिए आराम से करें, शांति से करें, धीरे धीरे करें, आराम से। अगला है दोस्तों भस्त्रिका। तो चलिए भस्त्रिका के बारे में हम लोग जानते हैं। इसको करने के लिए पद्मासन में बैठ जाएं। अगर पद्मासन में नहीं बैठ सकते हैं तो पैर मोड़ कर बैठें और गहरी सांस लें, यानी कि बाहर से अंदर की ओर सांस को भरें और बलपूर्वक सांस को बाहर छोड़ें, यानी कि बाहर से नाक से सांस को हम बाहर से खींचें। जैसे कुछ हम पीते हैं तो पाइप डाल के इसे खींचते हैं अंदर, उसी तरीके से बाहर से आपको नाक के द्वारा सांस को खींचना है अंदर और उसको फिर आपको बलपूर्वक उसको बाहर आपको छोड़ना है। इस क्रिया को धीरे धीरे तेज करते जाएं। इसे खाली पेट करें या खाना खाने के 4-5 घंटे बाद करें। खाली पेट कर लीजिए, मॉर्निंग में आप कर लीजिए, सुबह उठते हैं और फ्रेश होकर कर लीजिए तो ठीक है, यार तो फिर आप अगर शाम में करना चाहते हैं तो आप 4-5 घंटा खाने से 4-5 घंटे बाद कीजिएगा। इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, वात, पित्त और कफ दूर होते हैं। यह आसन आयुर्वेद में बताए गए तीनों दोषों में संतुलन बनाने में, वात, पित्त, कफ, ये तीनों दोष है दोस्तों। तीन तरीके का होता है, एक होता है वात, एक होता है पित्त, एक कफ। इस तीनों में संतुलन बनाने में बहुत ही सहायक है। कौन सा प्राणायाम दोस्तों, तो वो है भस्त्रिका। अगला है भ्रामरी। इसके नियमित अभ्यास से अवसाद की समस्या दूर होती है। घबराहट, बेचैनी रोगों में भ्रामरी प्राणायाम बहुत ही फायदेमंद है। जिन लोगों को अवसाद है, हमेशा चिंता में रहते हैं, नींद उनको सही से नहीं आता, उनके लिए ये जो प्राणायाम है भ्रामरी एक तरीके से रामबाण है। जिन लोगों को नींद न आने की समस्या है, वे लोग इसके नियमित अभ्यास से राहत पा सकते हैं। भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए दोनों कानों को दोनों हाथों की तर्जनी उंगलियों से बंद कर दें। गहरी सांस लेने के बाद मुंह बंद कर भंवरे जैसी आवाज निकालें। भंवरा जैसा आवाज निकालना है दोस्तों, जैसे यहाँ पर फोटो भी बना हुआ है, इसको देख करके आप कर सकते हैं और इसे 3-4 मिनट तक कर सकते हैं। अगला है दोस्तों वो है अनुलोम विलोम। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्राणायाम है दोस्तों, अनुलोम विलोम। यह प्राणायाम फेफड़ों को स्वस्थ रखता है, श्वसन रोगों को बचाता है। इसके अभ्यास से फेफड़ों की सक्रियता बढ़ती है, संक्रमण से लड़ने की क्षमता विकसित होती है। इसे नियमित 10 से 15 मिनट जरूर करना चाहिए। इसे करने से सुखासन में बैठ जाएं। दाहिने अंगूठों को नाक से बंद करें, दोनों, एक नाक को आपको बंद करना है, जैसे कि नाक में 2 छेद होता है, एक से बंद करना है और दूसरा से आपको सांस को बाहर अंदर की ओर खींचना है। जैसे कि आप पेप्सी पीते हैं या मिरिंडा कोई भी ड्रिंक पीते हैं तो उसमें पाइप डाल के जैसे आप खींचते हैं अंदर, उसी तरीके से आपको खींचना है बाहर से अंदर की ओर और उसको होल्ड करना है कुछ देर और फिर दूसरे जिस छेद को आप बंद किए थे नाक के, उससे उसको बाहर कर देना है। तो यही अनुलोम विलोम प्राणायाम जैसे कि आप यहाँ पर फोटो में देख रहे होंगे 10 से 15 मिनट तक करना चाहिए। इसे करने के लिए सुखासन में बैठ जाएं। दाहिने अंगूठे से नाक बंद कर बाईं नाक से सांस लें। इसके बाद दाएं अंगूठे से बाएं छिद्र को बंद करें और दाएं से सांस को छोड़ दें। जो सांस आप लिए हैं उसको छोड़ना है। इस तरह की क्रिया बाईं नासिका के साथ भी करें। ये निरंतर करते रहें, कभी दाएं से लें, बाएं से छोड़ें, बाएं से लें, दाएं से छोड़ें। ये निरंतर प्रक्रिया ही अनुलोम विलोम
प्रक्रिया है दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 4 प्राणायाम था दोस्तों, हमने आपको बता दिया, योग के बारे में बता दिया, योग क्या है, और भारत की तरफ से पूरी दुनिया को दिया गया एक तरीके से ये उपहार है। इससे भारत की भी प्रतिष्ठा बढ़ी है। और योग जरूर सभी व्यक्ति को कम से कम आधा घंटा जरूर योग प्राणायाम और कुछ एक्सरसाइज जरूर कम से कम आधा घंटा तो करना ही चाहिए आज के इस भागम भाग वाली जिंदगी में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताइएगा, और कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में मैसेज छोड़ सकते हैं, हम उसका जवाब देने का भरसक प्रयास करेंगे। और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि और भी जो दोस्त हैं उनको भी इसके बारे में पता चल सके। तो चलिए दोस्तों, फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।